देखो क्या कह रहा है, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन है ना, कंटेन शुगर सिरप, उसमें कितनी शुगर सिरप मिक्स होती है पता है? चाशनी। क्या होती है? चाशनी। उसमें कितनी चाशनी है? अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना, उसका 30% क्या है? चाशनी का वॉल्यूम है, शुगर सिरप का वॉल्यूम है उसमें। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और 45 गुलाब जामुन के लिए कितनी शुगर सिरप चाहिए या कितनी शुगर सिरप होगी? तो ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और प्रत्येक गुलाब जामुन का शेप कैसा है बेटा? सिलेंड्रिकल है। तो विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जिस पर क्या जुड़ी हुई है बेटा? तो हेमिस्फेरिकल, जिसके दोनों के दोनों क्या है बेटा? हेमिस्फेरिकल एंड्स है। और विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। जैसे कि देखो इधर, देखो हम गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन बन गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो, इसकी लेंथ कितनी दी है बेटा? लेंथ कितनी दी है गुलाब जामुन की? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? देखो जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रहा है बेटा? 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ना, डायमीटर कितना है बेटा इसका? यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 2.8 का आप कितना होता है बेटा? 1.4। ये भी 1.4 है, इधर भी कितना हो जाएगा बेटा? 1.4। और इधर भी कितना हो जाएगा? 1.4। ये भी कितना होगा? 1.4। कोई डाउट? तो मैं अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लूंगा तो मैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ? और उसका फिर 30% कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी मेरी? शुगर सिरप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पूरी चाशनी निकल के आ जाएगी। चाशनी का वॉल्यूम जो करते हैं पहले, कितने हैं टोटल गुलाब जामुन? कितने हैं बेटा? गिवन क्या दिया हुआ है बेटा? टोटल गुलाब जामुन। वैसे भी शादी का मौसम चल रहा है तो गुलाब जामुन के पानी नहीं आना चाहिए। गुलाब जामुन खूब मिलेंगे खाने के लिए, खूब खाना। टोटल गुलाब जामुन कितने बेटा? 45। हाँ, गुलाब जामुन खाओ तो घर बना के खाओ, वो टेस्टी भी होते हैं। अब देखना क्या कह रहा है, हाइट कितनी दी है बेटा? हाइट ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की हाइट कितनी दी है बेटा? 85 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन आर इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 2.8 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर अपॉन 2। इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये 1.4 है, इधर भी कितना है? 1.4 है कि नहीं है? तो फिर सिलेंड्रिकल पार्ट्स की हाइट या लेंथ कितनी बचेगी? 5 में से 1.4 इधर से गया, 1.4 इधर से गया, माइनस का 2.8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 जाएगा तो 2। यहाँ कितना बचा? 4 में से 2 गया तो 2.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। अब देखिए इधर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, चलो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 में से 2.8 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, हाउ मच सिरप। देखो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, देखो निकालते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। पहले एक गुलाब जामुन का क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम तो निकाल रहे हैं, फिर उसका 30% ही क्या है? शुगर सिरप है कि नहीं है? तो देखो इधर वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, बताओ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ
ये गुलाब जामुन क्या क्या दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है और दो क्या दिख रहे हैं, हेमिस्फीयर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो देखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा कभी किसी ने खोखला वो खाया गुलाब जामुन है, ऊपर से केवल सर्दे सी हो, अंदर कुछ भरा नहीं हो, उसमें बनेगा गुलाब जामुन तो पूरा ही बनेगा ना इकट्ठा, तो वॉल्यूम ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका। तो देखो इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, πr² H +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2/3 πr³ होता है कि नहीं होता, 2/3 πr³ होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए इधर अगर अलग अलग रखना चाहो तो अलग अलग r और h की वैल्यू रख सकते हो, कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल एक r ही आ रहा है और एक पाई आ रहा है, तो डायरेक्ट अगर रखना चाहूँ तो मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पे। तो देखो इधर पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7। रेडियस r कितना दिया हुआ है बेटा, रेडियस 1.4 है, तो 1.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू कितनी दी हुई है वॉल्यूम सिलेंडर की हाइट बेटा 2.2 +2 इंटू देखो यहीं कर लो 2 × 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितनी दी है बेटा, जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही किसकी रेडियस होगी, हेमिस्फीयर की होगी कि नहीं होगी। तो देखो करते हैं आर कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। कोई डाउट, देखो 22/7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। ऐसी इधर भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 और पॉइंट हटाओ, यहाँ पे भी क्या लगा दो बेटा 0। अगर जो फिनिश हो रहा है उसको क्या कर दीजिए बेटा फिनिश, 7 2 × 14 हो गया फिनिश। मैंने क्या बोला 0 को काटना अभी बंद कर दो, क्योंकि 0 काट देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर डिवाइड कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, क्योंकि 0 का डिवाइड देना क्या होता है आसान होता है। देखो इधर यहाँ कट रहा है तो कुछ काट दो, 4 2 7 2 × 14 पर, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है एक 3 बच रहा है, तो बचने तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 22 2 × कितना होता है बेटा 44 होगा कि नहीं होगा, और ए भी कितना हो रहा है 22 हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मल्टीप्लाई 1/4 ऊपर सबका मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो इनका कर दे, इनका सबका ऊपर वालों का सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो करो देखो ना 22 4 जा कितना होता है 88, कैरी का 22 4 जा 88, 88 और 8 96 1/4 लगाओ देखो सर 0869, 4 8 जा 32 कैरी का 3, 4 6 जा 24 और 3 27 कैरी का 4 9 जा 36 और 2 38, 2 8 और 7 50 का 5 कैरी का 1, 8 और 1 9 और 6 15 का 5 कैरी का 1, 9 और 1 10 और 3 13। तो ये कितना आ जाएगा 13552 अपॉन 10 10 10 तो लो 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा बेटा ये क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ऐसी इधर देखिए हम कितना हो जाएगा 14 14 196, 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 196, 196 का किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से कर दो, करो 2 6 जा 12 का 2 कैरी का 1, 2 9 जा 18 और 19 का 9 कैरी का 1, 2 1 जा 2 2 और 1 3 392। अब किसका करना है 24 22 4 जा 88 का ही कर देते हैं सीधा, देखो कर दो 8 2 या 16 का 6 कैरी का 1, 8 9 जा 72 और 1 73 कैरी का 7, 8 3 या 24 और 7 कितना होता है बेटा 31। 8 का भी करेंगे तो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो ये 6 9 4 4
3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 4 4 9 6 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 3000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ये 3 से कट रहा है क्या, ये देख लीजिए। 3 की इसमें क्या लगा दीजिए, डिविजिबिलिटी लगा दो तो पता चल जाएगा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। देखना 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 6 26, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको। अब देखो इधर ये रह गया है अभी तो बहुत सारा। देखो इधर करता हूँ मैं, इसको यहाँ कर दूँ इधर। देखो इसका आधा पोर्शन मैं यहाँ कर लेता हूँ इधर वाले का। देखो ये क्या आ जाएगा, इसका इसमें क्या कर दो, सीधा सीधा देना हो तो डिवाइड दे दो या एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो 1000 और 3000 के एलसीएम कितना आएगा, 3000 ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 3000 आएगा। 1000 का इसमें डिवाइड दे दूंगा, बनता आ जाएगा 3 बार चला जाएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 की 5 कैरी का, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी का 1, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 कैरी का 1 3 1 जा 3 और 1 4 प्लस जो हो जाएगा 3 4 4 9 6 प्लस कर दो 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12 का 2 कैरी का 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15 की 5 कैरी का 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11 का 1 कैरी का 1, 4 और 1 5, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 3000। चलो 3 का मत दो, 3000 का इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए। 7 5 1 दे दे कि नहीं दे, 7 5 1 5 2, चलो डिवाइड दिया कितनी बार, 3 2 जा 6 बार, 2 बार चला जाएगा 6000। तो 5 1 5 7 में 6 गया तो 1 कैरी लिया, इनका कितनी बार जा सकता है, 15 में 5 बार, तो 3 5 जा 15 0 0 0, तो ये 2 5 1। अब क्या करना है, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे एक कैरी लो, 0 जा रहा है डिवाइड, नहीं जा रहा अभी भी, तो यहाँ पे 0 बढ़ाओ, एक 0 यहाँ पे भी बढ़ाओ। अगर एक भाई को मम्मी ने पैसे दे दिए तो दूसरे को क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, वरना ये क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ये कैसे भी करके मम्मी से फिर ले लेगा, ये पैसे मानेगा नहीं। मम्मी से कहेगा तूने उसको दिए हैं तो मुझे भी तो दे, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो 3000 का इसमें डिवाइड दिए तो कितनी बार गया, 2 डिजिट तक ही काफी है, 2.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, एक रसगुल्ले का वॉल्यूम आ गया। देखो बेटा एक क्या आ गया, इसका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया, तो देखना यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ, इसको ऊपर ऐसे कर दो, ये एक्स्ट्रा है, देखना वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, अ गुलाब जामुन कितना बेटा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 25.05 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं है। तो हमारे पास टोटल गुलाब जामुन कितने बेटा, 45। तो देखना वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा बेटा, 25.05 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर क्यूब। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, यहाँ पे करें 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10। देखना 5 2 7 2 1 1 जी आ जाएगा 1 1 2 7 2 5। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा बेटा, 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया। अब वो क्या कह रहा है, 30% क्या है, सिरप है कि नहीं है। तो देखो इधर वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ 45, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सिरप कितनी होगी बेटा, इसका कितना निकालना है, 1127.25 का 30% निकाल दो। क्या निकाल दीजिए, 30%। देखिए इसका 30% निकालते हैं,
1127.25 मल्टीप्लाई, परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाता है बेटा 100। यहाँ से भी पॉइंट हटाइए तो 2 जीरो यहाँ पे भी लग जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो 3 5 जा 15 का 5 कैरी का 1, 3 2 या 6 और 1 7, 3 7 जा 21 का 1 कैरी का 2, 3 2 या 6 और 2 8, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितने डिजिट है नीचे, कितने जीरो है बेटा 3 जीरो है, तो 3 जीरो मतलब 3 डिजिट के बाद क्या लगा दो इसमें पॉइंट लगा दो, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख दीजिए सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सिरप कितनी होगी बेटा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो उसमें बोला है अप्रोक्सीमेटली बताइए।